शिक्षा मंत्री हैं अशोक चौधरी, शिक्षा मंत्री हैं अशोक चौधरी, शिक्षा मंत्री हैं अशोक नाम बंदूक लेकर हमारे जो छात्र थे उन पर आक्रमण हुआ। अभी तक तो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को और देश के गृह मंत्री को पटना आ जाना चाहिए था और देश भर के छात्रों से माफी मांगनी चाहिए थी। और 1-2 घंटे का मौन व्रत रखूंगा और ये मौन देश के छात्रों को समर्पित है, पटना के बिहार के छात्रों को समर्पित है। पटना के अंदर तो चुनावी समय है तो ज्यादा कुछ सियासत करने लग गए हैं लोग, लेकिन ये आंदोलन अब रुकेगा नहीं और ये सियासत से दूर एक आंदोलन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। बीपीएससी अभ्यर्थी पिछले 25 दिनों से गर्दनीबाग में धरना दे रहे हैं। कई राजनेताओं का भी समर्थन इन अभ्यर्थियों को मिला है, लेकिन अब एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी पटना पहुंचे हैं। पटना एयरपोर्ट से सीधे बीपीएससी अभ्यर्थियों के पास पहुंचे हैं और उन्होंने अब ऐलान किया है कि बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में 1.5 घंटे तक मौन व्रत धारण करेंगे। साथ ही अमित शाह और बीजेपी के नेताओं से इस्तीफा मांग रहे हैं। उन्होंने कहा है कि गृह मंत्री को इन सब मुद्दों को लेकर पटना पहुंचना चाहिए था, गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए था। भारत में लगातार पेपर लीक के मामले सामने आते हैं। नीतीश कुमार अब तक अभ्यर्थियों से बात नहीं किए हैं, ये दुर्भाग्य है। नीतीश कुमार को अभ्यर्थियों के लिए फैसला सुनाना चाहिए। क्या कुछ एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी कह रहे हैं, छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो के साथ। इससे पहले हमारे तमाम एनएसयूआई के साथी और भी छात्र संगठन इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। और कहीं ना कहीं मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं स्पष्ट कि ये खाली एक राज्य, एक पेपर और एक भर्ती की समस्या नहीं है। कुछ सालों से केंद्र सरकार का और राज्य सरकारों का, ये कई सारे राज्य सरकारों को मैं बोल रहा हूँ और केंद्र सरकार का कॉमन पैटर्न बन गया है। या तो भर्ती निकलेगी नहीं, आप देश में बेरोजगारी देख रहे हैं, और भर्ती निकलेगी तो भर्ती में जो धांधली सामने आएगी। आप लोगों ने नीट का एग्जाम भी देखा, तमाम एग्जाम देखे कि या तो भर्ती निकलेगी नहीं, निकलेगी तो उसमें धांधली सामने आ जाएगी। पहले छात्रों को डर लगता था रिजल्ट आने से पहले, रिजल्ट आएगा, क्या रैंक रहेगी, क्या रहेगी। आज छात्रों को डर लगता है जिस दिन एग्जाम होता है कि पता लगे छात्रों ने सालों साल मेहनत करके वो एग्जाम देने का प्रयास करा और एग्जाम से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले वो एग्जाम कैंसिल ना हो जाए। और अगर कैंसिल नहीं होगा तो एग्जाम के बाद पता लगता है वो खुलेआम पेपर टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर खुलेआम बेचा जाता है, वो धांधली पाई जाती है। अब और छात्र संगठनों से भी मेरी बातचीत हुई है, आज मैं यहाँ छात्रों से भी मिला हूँ। अभी आगाज पटना से लेकर हम पूरे देश भर में लेकर जाएंगे और हो सकता है कि पटना के अंदर तो चुनावी समय है तो ज्यादा कुछ सियासत करने लग गए हैं लोग, लेकिन ये आंदोलन अब रुकेगा नहीं और ये सियासत से दूर एक आंदोलन है। पूरे देश भर में बोला जाता है कि सबसे युवा देश भारत देश है। सुप्रीम कोर्ट, तमाम न्यायपालिका, तमाम सरकारें ये तो तय कर देती हैं कि हम क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, लेकिन जब छात्रों की बात आती है, उनकी नौकरी की बात आती है, उनके पेपर लीक की समस्या की बात आती है तो किनारा कर देती है और मुंह फेर लेती है। अभी तक जो आंदोलन की मैंने खुद वीडियो देखी, मेरी रूह कांप उठती थी उस वीडियो को देखकर कि तमाम लाठियां, तमाम बंदूक लेकर हमारे जो छात्र थे उन पर आक्रमण हुआ। अभी तक तो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को और देश के गृह मंत्री को पटना आ जाना चाहिए था और देश भर के छात्रों से माफी मांगनी चाहिए थी। और ये खाली पटना के छात्र नहीं है, वो खाली पटना के छात्र नहीं है। आज मुझे कल मुझे जब परसों निमंत्रण मिला कि हम एक छात्र पंचायत का भी यहाँ पे आगाज हुआ है, तो मैंने निर्णय लिया कि सबसे पहले मैं छात्र पंचायत को जाके समर्थन दूंगा और देश भर के छात्रों से भी अपील करूंगा कि अब हमें खड़ा होना पड़ेगा और गांधीवादी तरीके से। मैंने भी आज ये निर्णय लिया है कि यहाँ मैं 1.5-2 घंटे का मौन व्रत रखूंगा और ये मौन देश के छात्रों को समर्पित है, पटना के बिहार के छात्रों को समर्पित है कि जब तक अब हमारे छात्रों की आवाज़ नहीं सुनी जाएगी। और इन छात्रों ने भी मुझे ये सुनिश्चित करा कि भैया खाली ये इस एग्ज़ाम को लेकर नहीं है, तो तमाम पेपर लीक की घटना आप लोगों के सामने होगा। वो किस तरीके से एनटीए हो, स्टेट बोर्ड हो, यूजीसी हो, तमाम इनके जो संसाधन हैं, जो तमाम इनकी जो प्रक्रिया, तमाम इनके इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कम्प्लीटली कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हैं। इसलिए पेपर लीक की घटना सामने आ रही है। और पेपर लीक के अंदर अगर कुछ सेंटर कॉम्प्रोमाइज़ हुए थे बिहार में, इसमें छात्रों का गुनाह नहीं था, तुम्हारी नाकामी थी। वो कहीं ना कहीं ये जो यहाँ के शिक्षा मंत्री हैं अशोक चौधरी, और ये मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं सुनील कुमार तो शिक्षा मंत्री हैं और ख़ास तौर पर जो यहाँ के प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो खुद कहीं ना कहीं छात्र आंदोलन से निकले मुख्यमंत्री हैं, खुद छात्र रहे हैं, तो उनको तो दर्द और डबल समझना चाहिए था। अगर अडानी मुख्यमंत्री होता तो मैं समझ सकता था कि वो लाठियाँ चलो बरसा रहा है, वो कैपिटलिस्ट है, लेकिन खुद नीतीश कुमार जी को शर्म आनी चाहिए। और अभी तक
ना उन्होंने माफी तो मांगना छोड़िए, छात्रों तक ना तो फोन कॉल करा, ना छात्रों को बुलाया कि आपकी क्या समस्या है। और इस पेपर लीक के पीछे एक बड़ी साजिश है। और कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है कि गुजरात के साथ साथ अभी तक गुजरात एक सेंटर बना हुआ था कि पेपर लीक के तमाम तार गुजरात से जुड़े थे, लेकिन अब इस दूसरे नंबर पर कहीं ना कहीं बिहार इस साजिश में शामिल हो गया कि बिहार के कुछ सेंटर्स और कुछ पेपर लीक के माफिया बिहार से नेक्सस चला रहे हैं। मैं नाम नहीं ले जाऊंगा, आपको पता है पहले बार बार किसका नाम आया। तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी का संरक्षण है कहीं ना कहीं साजिश की, बड़ी साजिश के पीछे। तो इसके बाद मैं अपना मौन व्रत रखूंगा। मेरी छात्रों से बात हुई है, इनके साथ और समय गुजारूंगा, अपना एक मौन व्रत रखूंगा। और ये मौन देश के तमाम उन छात्रों के लिए है जिनके साथ बार बार ये सरकार आक्रमण कर रही है। खाली गोली चलाना आक्रमण नहीं होता, उससे बड़ा आक्रमण होता है जब एक छात्र का, युवाओं का आप सपना तोड़ने का काम करते हैं। जब उसका सपना टूट जाता है, उसका भविष्य आगे दिखता है कि मेरा भविष्य अंधकार में, जब मजबूरी में आकर इधर इतनी सर्दी में आपके बीच में लाठियां खाता है, डंडे खाता है। किसी छात्र को शौक नहीं है आंदोलन करने का। आपने मजबूरन छात्रों को, जिन्हें कोचिंग अकेडमियों में अपने घर पे पढ़ाई करनी थी और एक अच्छे भविष्य रोजगार की अपनी कल्पना देखनी थी, आपने आज मजबूर कर दिया देश भर के छात्रों को। वो सड़कों पर बैठे हैं, लाठियां खा रहे हैं, डंडे खा रहे हैं। और हमें और मजबूर ना करें कि देश भर में हम ऐसी एक आंदोलन खड़ा करने अब जा रहे हैं कि देश की सरकारों को, न्यायपालिका को भी हमारी बात सुननी पड़ेगी। इसके बाद मैं अपना मौन व्रत शुरू करने जा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें पूरी उम्मीद है। बार बार राहुल जी ने, आपने देखा होगा जब न्याय यात्रा भी निकाली, बार बार पेपर लीक को लेकर, युवाओं को लेकर बार बार बोल रहे हैं। हमें भी पूरा उन्होंने मैसेज कन्वे करा कि इन छात्रों के साथ मजबूती से खड़ा होना है। और हम पूरी एनएसयूआई और देश भर के पूरी जो छात्र शक्ति है इन छात्रों के साथ हैं। तो देश भर में पेपर लीक को लेकर हम एक बड़ा आंदोलन भी शुरू करने जा रहे हैं। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। सत्र 2025 से 26 के लिए कक्षा 4 से 8 एवं 11 में नामांकन के लिए संपर्क करें 8448448720। वेबसाइट www.vvrs.org।